हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 370 रुपए के आसपास आईटीसी का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो काफी दमदार कंपनी है, काफी अच्छी रफ्तार भी इसने पकड़ी है। 328 रुपए से 380 रुपए तक गया, लेकिन अभी थोड़ा सा ये नरम पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। और कई सारे ब्रोकरेज हाउस से काफी अच्छी अच्छी कमेंट्री भी सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि बजट के बाद जिस तरीके से टैक्सेशन बढ़ाया गया है सिगरेट वगैरह के ऊपर, तो क्या इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा कि नहीं इनके ऊपर। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 370 रुपए का शेयर है आईटीसी लिमिटेड का। और देखिए, जिस दिन बजट अनाउंस हुआ था उस दिन शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली थी कि इन्होंने टैक्स, मतलब सरकार ने टैक्स लगाया था। और ये हर बार होता है, ठीक है, कि शेयर गिरता जरूर है बजट से पहले, क्योंकि सबको पता है कि भैया टैक्स लगेगा। और हुआ भी था इस तरीके से, लेकिन अगले दिन वापस से तेजी पकड़ती हुई नजर आई और काफी बड़ी रफ्तार उसके बाद इसने दिखाई अगर हम देखें तो। और उसका सिंपल रीजन भी है कि, और वो रीजन ये है कि भैया जो टैक्सेशन भले ही लगाया गया है, लेकिन आने वाले दौर में वो पास ऑन होगा, कस्टमर्स की तरफ ही पास ऑन होता जाएगा। और इवन उसमें कंपनी को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि जितना टैक्स नहीं लगाया है उससे ज्यादा का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पर। उसके बारे में बात करें उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में आईटीसी लिमिटेड के शेयर ने काफी अच्छी तेजी दिखाई है। 60% का ग्रोथ है, अच्छी खासी रफ्तार देखने को यहां पर मिल रही है। 208 रुपए से अगर आप देखो तो बहुत अच्छी तेजी इसने पकड़ी जरूर थी, 350 के आसपास पहुंचा, वापस थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, वापस दोबारा से अच्छी तेजी आई। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई सारे वीडियोस थे मेरे, जब ये लंबे समय तक 200 रुपए की रेंज में अटका हुआ था, कई बार मैंने कहा था खरीदो भूल जाओ, खरीदो भूल जाओ, अच्छा खासा आपको डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में इसकी जब वैल्यू अनलॉक होगी तो और ज्यादा बड़े फायदे होंगे। वैल्यू अनलॉक से मेरा मतलब ये है कि अभी अगर आप देखो तो आईटीसी के जितने भी बिजनेसेस है वो सभी अभी आईटीसी लिमिटेड के अंडर में ही है। चाहे वो इनका मेन बिजनेस सिगरेट और टोबैको का हो, चाहे एफएमसीजी का हो, चाहे होटल का हो, चाहे एग्री का हो, चाहे पेपर का हो, या फिर चाहे भैया आईटी का हो, कई सारे बिजनेस अभी इसी के अंदर में है। लेकिन आने वाले दौर में ये सारे बिजनेस जो है वो एक एक करके डीमर्ज होंगे, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा। ये हम काफी लंबे समय से बात भी करें इसके बारे में, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है, कई साल लग निकल सकते हैं इसमें, लेकिन होगा जरूरी है। और जब भी होगा एक बड़ी वैल्यू अनलॉक भी होगी और अच्छा खासा डिविडेंड भी ये पे करता है। इस बार भी जब इनके क्वार्टर 3 के नतीजा आए, इन्होंने 6 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब किसको मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करें उससे पहले अगर नजर करें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज्यादा का, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। अभी दिसंबर में अच्छे इनके रिजल्ट है, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट हुआ है। 5,000 करोड़, इससे पहले 4,600 करोड़ था, पिछले साल 4,000 करोड़ था। तो देखा जाए तो बेहतरीन तेजी आई है इनके प्रॉफिट्स में, इनके मार्जिन बहुत अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। यहां पर अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू भी 17,700 करोड़ के आसपास ही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अभी जो है वो रेडी टू ईट वाला जो इनका सेगमेंट है, फूड वाला जो सेगमेंट है, वहां पे बहुत कुछ कर रहा है। आईटीसी होटल्स अभी अगर आप देख रहे हो ना भैया, तो ये स्विगी जोमेटो पर भी आ चुके हैं, ठीक है। कई सारी आइटम्स जो है आईटीसी की भैया वो स्विगी जोमेटो पर बिकना शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, इनकी कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट वगैरह जो होती है वो भी आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेजोन पे मिल जाएगी, डेंजो पे मिल जाएगी, जेप्टो पे मिल जाएगी। तो कंपनी बहुत हैविली एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़े, प्रीमियम प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, वहां पर कंपनी का जोर जो है वो ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे हैं कि बेच दो और 67% लोग कह रहे हैं खरीदो। ब्रोकरेज हाउस की अगर हम बात करें तो कमेंट्री काफी शानदार नजर आई है। शेर खान की खरीदारी करने की सलाह है, 450 का टारगेट है। इसके अलावा आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी करने की सलाह है, 450 का टारगेट है। इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर की अकुमुलेट करने की सलाह है, 440 रुपए के आसपास का टारगेट है। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं वीडियो में आगे शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड, जैसे कि मैंने कहा कि भारी भरकम पे करता है, इस साल भी 6 रुपए का पे किया इसने डिविडेंड। और किसको मिलेगा? हर उसको मिलेगा जिसके पास आईटीसी के शेयर 15 फरवरी से पहले होंगे। मतलब अगर 13 फरवरी, 14 फरवरी, मतलब कल परसों भी आप यहां पर बाइंग करते हो तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। 6 रुपए तक का डिविडेंड यहां पर आपको मिलेगा। और साल में 2 बार पे करता है ये डिविडेंड, और दोबारा अभी मई या जून में पे कर देगा ये आपको डिविडेंड। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर कह सकते हो आप इसे। रेवेन्यू इनके बढ़े हैं, 22,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, सॉरी 60,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे 2022 में, जो कि
अब तक का सबसे हाईएस्ट है। और अभी ये ज़्यादा होगा क्योंकि 17,000 करोड़ क्वार्टरली रेवेन्यू कर रही है ये कंपनी, मतलब 70,000 करोड़ के रेवेन्यू इनको सालाना आप एग्ज्यूम कर सकते हो। प्रॉफिट भी अच्छे खासे हैं और अभी ये और बढ़ेंगे। 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो मतलब 2023 में एटलीस्ट 18 से 20,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। एफएमसीजी में कंपनी बहुत अग्रेसिवली बेट ले रही है। सिगरेट टोबैको का बिजनेस तो चल ही रहा है, लेकिन मेन एफएमसीजी में कंपनी बहुत अग्रेसिवली बैट ले रही है। इसके अलावा कोविड में भी कंपनी ने बहुत कुछ किया था अपने होटल बिजनेस को लेकर। आपको बताओ कि कोविड में होटल बिजनेस की हालत खराब हो रही थी, तो इन्होंने कुछ नए होटल्स भी शुरू किए थे, सस्ते दाम पे जमीन वगैरह खरीद के कुछ पुराने होटल्स को भी खरीदा था और अपने में जोड़ा था। तो ये सारी चीजें थी जिन्होंने कंपनी ने भैया बहुत ही बेहतर काम किया है वहां पर। देखा जाए तो 30 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 48 के आसपास का, मतलब सस्ता है। 89% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है होल्डिंग वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई प्रमोटर है ही नहीं। 9.65% अब म्यूचुअल फंड्स के पास है, 32.51% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआई के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है 42.96%। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 14.87% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 11.38% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो आईटीसी काफी बड़ा ब्रांड है, सिगरेट का तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें सिगरेट टोबैको के अलावा एफएमसीजी में, तो भैया आशीर्वाद इन्हीं का ब्रांड है। आशीर्वाद आटा से लेकर कई सारे घी से लेकर मिल्क से लेकर बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। इसके अलावा बिंगो चिप्स की अगर आप बात करो तो वो भी इन्हीं का है। yippee नूडल्स वगैरह की बात करो वो भी इन्हीं का है। किचन ऑफ इंडिया की बात करो वो भी इन्हीं का है। फार्म लैंड की बात करो वो भी इन्हीं का है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा रूफ है इस कंपनी का, बहुत बड़ा नेटवर्क कह लो आप यहाँ पर कि भैया कंपनी का देखने को मिल रहा है। और काफी अग्रेसिवली कंपनी बेट ले रही है एफएमसीजी में, और कई सारी बड़ी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है। आपको बताओ कि कोविड के वक्त भैया जब सबसे ज्यादा डिमांड थी, तो वेजी वॉश वगैरह भी इन्होंने लॉन्च कर दिया था, ठीक है। इवन इनका सेवलॉन का जो ब्रांड है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे चला था। तो कंपनी जो है वो भैया बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करती जा रही है। एफएमसीजी में बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रही है। मसाले के ब्रांड को भी इन्होंने अक्वायर किया था हाल फिलहाल में। तो ये बेहतर चीज़ है यहाँ पर। और आने वाले दौर में मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो सिगरेट पे कम और एफएमसीजी पे ज़्यादा फोकस करती नजर आएगी। मुझे इनका सिगरेट टॉपिक का नहीं, लेकिन एफएमसीजी वाला बिजनेस पसंद आता है, और होटल बिजनेस वाला जो है बिजनेस इनका, एग्री का तो है ही, ठीक है। तो यही कहूंगा आपसे कि भले ही आने वाले दौर में इनका सिगरेट का मेन है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके रेवेन्यू के सामने एफएमसीजी वाला रेवेन्यू धीरे धीरे आपको बढ़ता नजर आएगा, और मेजोरिटी रेवेन्यू आपको एफएमसीजी से नजर आएगा। और हो सकता है कि आने वाले दौर में इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूशन भी मिल जाए। अभी इनको नहीं मिला है, अभी इनको सिगरेट की कंपनी के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन अगर एफएमसीजी का रेवेन्यू बढ़ जाता है तो डेफिनेटली इनको एफएमसीजी के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। और एक प्रीमियम वैल्यूशन जो हर एफएमसीजी कंपनी को मिलता है, वैसा इसको भी मिलता नजर आ सकता है। तो यही कहूंगा, आईटीसी कंपनी बेहतरीन है। देखो खरीदो और भूल जाओ, ठीक है, मेरे वही है, लेकिन 370 रुपए के आसपास है। और देखो जब भी कोई शॉर्ट टर्म में बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है, हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इस बार ये भागा जरूर है, लेकिन 350 रुपए तक मुझे लगता है कि जा सकता है आने वाले दौर में। तो 350 रुपए के नीचे अगर आपको मिलता है खरीदारी कर सकते हो, फिर बाद में ये 400 425 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो अभी खरीदारी करिए, बनी रहिए, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए 350 रुपए के नीचे के लेवल का, और वहां तक अगर जाता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे। फिर बाद में वो तैयार होगा 400 425 के लेवल के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।